हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 6 नवंबर और मैं अभी जा रही थी शॉप पर क्योंकि मुझे कुछ सामान लाना है घर का, तो इसलिए मैं शॉप पर जा रही हूँ। एंड शॉप से ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सामान लाना है जो कि ख़त्म हो गया था, तो बस इसीलिए। और इस टाइम हो रहा था 3 बजने वाला था, समथिंग 2-3 का टाइम हो रहा था। मुझे राइट टाइम एकदम से नहीं ध्यान है, बट 2 या 3 का टाइम हो रहा था। तो चलिए पहले सामान लेकर आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ फटाफट मैं शॉप पर जा रही हूँ। आज पता है हमारे यहाँ की सारी शॉपें बंद हैं, सिर्फ 2 शॉप खुली थी, तो इसलिए मुझे बहुत देर लगी थी। तो चलिए फटाफट मैं सामान लेके आप घर जाती हूँ। तो अभी आप लोगों ने देखा ना, मैं गई थी शॉप पर, मुझे लाना था कुछ सामान। और देखना मेहंदी कैसी हो गई, रूखा रूखा सा रंग हो गया। एक्चुअली मैंने खुद से लगाई थी, मुझे इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं बाहर से लगवाती, तो मैंने खुद से लगवाई थी। तो मैं गई थी शॉप पे थोड़ा सा सामान लेने के लिए। सबसे पहले इसमें मैं लाई थी आटा। ये पैकेट है आटे वाला, ये देखो अंदर से यहाँ से दिख रहा होगा, ये आटे वाला पैकेट है क्योंकि मुझे आज रात चावल की रोटी बनानी है, तो ये उसका पैकेट है। और ये लाई हूँ बाबू के लिए, बाबू इसको खा लेती है और ये पैकेट अच्छा होता है। मैं कभी कभी बाबू को दे देती हूँ क्योंकि प्याज वाला है ना। तो ये मैं 4 पैकेट लाई हूँ बाबू के लिए। साथ में अपने लिए मैं वही छोटे वाले पैकेट लाई हूँ जो मैं हमेशा लाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं खाने में वो। उसके बाद मैं लाई हूँ एक ये वाला पैकेट, ये भी बहुत अच्छा होता है खाने में और इसे मैं ही खाऊंगी सोए वगैरह की तरह। और मैं लाऊंगी फिर ये वाले पैकेट, ये कुछ पास्ता जैसा है, ये भी क्रिस्पी है, तो ये भी खाने में अच्छा लगेगा। तो मैं ये पैकेट लाई हूँ, ज़्यादा नहीं, बस यही चीज़ें लाई थी। और हाँ, चाय पत्ती लाई थी, वो मैंने पैकेट में ऑलरेडी डब्बे में करके रख दी है। बस यही चीज़ें ख़त्म हो गई थी। और हाँ, कॉफ़ी का पैकेट बड़ा वाला, बट वो मैं बाद में दिखाऊंगी क्योंकि मैंने वो गैस के पास रखा है। मैं चाय बना रही हूँ और मैं भी अंदर आई हूँ जस्ट। चाय या कॉफ़ी सोच रही हूँ, बट देखती हूँ क्या बनाऊंगी। मैं भी वही बनाने जा रही हूँ, उसके बाद चाय वाय पीऊँगी। एंड बस सारा सामान जो, तो मैंने बोला था ना मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तो मेरी चाय बन चुकी है। आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए गर्मा गर्म। और बस चाय पीऊँगी और साथ में ये देखो बाबू, ये जो पैकेट अभी आया था ना वो बाबू करके आपको दिखा रही थी। उसके बाद मैं जा रही हूँ चाय वाय पीने के लिए। और बाबू भी साइड में बैठ के वो अपने बैठे हुए मुझे देख रही है और उसके पास दूध की बोतल है, वो पी नहीं रही है। तो चलिए पहले मैं चाय वाय पीती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो चाय वाय पीने के बाद मैं डायरेक्ट आपसे मिलूंगी अभी कैमरे के सामने। तो आप लोगों ने देखा चाय वगैरह हमारी हो चुकी है सब कुछ। और अभी जस्ट मैं बैठी हुई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी अभी मेरे मग।
मेरी चाय खत्म भी हो गई है, बट बाबू का नाश्ता भी खत्म नहीं हुआ है। एक एक करके खा रही है, धीरे धीरे खा रही है, बट वो अभी तक खा ही रही है। मैंने कुल इसे 5-6 दिए थे, बट इसके अभी तक चल रहे हैं क्योंकि ये खा ही नहीं रही सही से। तो मैंने आपको, पहले मैं शॉप गई थी, उसके बाद मैंने आपको सामान वगैरह दिखाया था, चाय वगैरह पी ली। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कप, क्योंकि मैंने आपसे याद है करवा चौथ से पहले वाले ब्लॉग में बोला था कि मेरे सारे जो कॉफ़ी मग थे वो टूट गए। मेरे जो सारे कॉफ़ी मग हैं वो टूट गए हैं, मैंने आपको बताया था ना। तो मैंने कप की शॉपिंग कर ली है, मैंने 4-5 मग लिए हैं, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ जो कि मैंने खरीदे हैं। और आप लोग बताना आपको मेरे मग कैसे लगे और मेरे मग की शॉपिंग कैसी लगी। फिलहाल चलिए पहले मैं आपको मग दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे खरीदे हैं। मैंने 4 मग लिए हैं और बहुत प्यारे हैं। और जो ये आने वाला शनिवार है इसको ही मैं मग लेने वाली हूँ। और आज कितनी तारीख है? नहीं, आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है, कल आएगा वो। तो कल जब मैं लूंगी तो मैं कल आपको दिखाऊंगी। फिलहाल जो मैंने ले रखे हैं पिछले शनिवार को लिए थे, बट क्या हुआ उस टाइम मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था तो मैं आपको नहीं दिखा पाई। और ये देखो कितनी गंदी हो रही है ना, क्योंकि एक्चुअल में खा रही है। तो मैंने सोचा ना बच्चे हैं, अब खाएंगे नहीं तो कपड़े गंदे नहीं करेंगे तो खाएंगी कैसे ना अपने हाथ से। और इसकी आदत है अपने हाथ से खाने की, तो इस वजह से मैंने कहा चलो छोड़ो, कपड़े गंदे हो रहे हैं कोई बात नहीं, होने दो, बाद में धो दूंगी कपड़े चेंज करके, बट पहले उसे अच्छे से खा लेने दो। तो मैं यही करने वाली हूँ। ये आराम से खा रही है और इसके कपड़े गंदे होंगे, होने दो, बाद में मैं चेंज कर दूंगी, अभी नहीं, समथिंग आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद कपड़े चेंज कर दूंगी, जब इसका ये पूरी कटोरी खाली हो जाएगी। जो भी 3-4 और बचे हैं जब सारे खा लेगी। और वैसे भी सबके घरों में ऑब्वियसली बच्चे होते हैं, और जब बच्चे अपने खाएंगे तो ऑब्वियसली कपड़ों पे भी लगाएंगे और हमारी भी लगाएंगे। और मैं भी, आप लोग यकीन नहीं करोगे, दिन में कम से कम 2 बार या 3 बार मैं कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ खाती है और मेरे ऊपर आके एकदम से चिपक जाती है। तो कभी मेरे हाथ, मतलब मेरे कपड़ों पे लगा देती है, कभी मेरे मुंह पे लगा देती है। तो कपड़ों पे तो यह चेंज कर लेती है, बट मुंह पे लगाती है ना तो सीरियसली मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो मुंह पर लगा होता है इस वजह से। और अभी भी देखो यहीं खड़ी हुई है, और देखना जैसे ही मैं कैमरा बंद करूंगी तुरंत यहाँ से वहां पहुंच जाएंगी मैडम जी कि हाँ बंद हो गया, अब जाते हैं हम। अभी पता है कैमरा चालू है तो यहीं पे रहने वाली है, ये बिल्कुल नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और हाँ, आप में से कई सारे लोग सोचते होंगे कि मैं जब भी शूट करती हूँ तो मेरी बच्ची हमेशा आसपास ही रहती है या फिर मेरे साथ ही रहती है। तो आप सबको पता है मेरे घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी एक बेबी, हम 3 लोग हैं फैमिली में। मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, बचती हूँ मैं अकेले, तो मुझे ही इसे संभालना पड़ता है। और मैं इसे नीचे छोड़ नहीं सकती हूँ क्योंकि पूरे रूम में भागा दौड़ी करती है, और बाहर छोड़ नहीं सकती, बाहर पानी वगैरह में चली जाती है, फिर इधर उधर से चली जाए कहीं बालकनी की साइड में, तो इसलिए मुझे डर लगता है। तो मैं बाहर से बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ बाहर खेलने के लिए। रूम में नीचे इसलिए नहीं छोड़ती हूँ, ड्रेसिंग टेबल में से कांच को कभी फोड़ने की कोशिश करती है, कभी ड्रॉर खोलती है, तो मैं नीचे भी नहीं छोड़ सकती, इसे बेड पे ही रखती हूँ इसीलिए। और ऊपर से जिनके घर में सासू माँ वगैरह कुछ होती है ना, तो एक सहारा रहता है कि वो बच्चे को संभाल लेती हैं। और बट मेरी किस्मत में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है। और इसको संभालने के लिए मैं काफ़ी हूँ, तो इसलिए इसको मैं ही संभाल के रखती हूँ, ध्यान रखती हूँ इसका। तो इसीलिए आपको ये हर एक ब्लॉग में मिलेगी देखने के लिए। तो अगर आपको बुरा लगता हो कि मेरे ब्लॉग में क्यों आती है, या फिर कुछ लोगों को प्रॉब्लम में से, तो प्लीज़ वो लोग मेरे ब्लॉग बिल्कुल भी मत देखिए। मैं उन्हें बिल्कुल भी इन्वाइट नहीं कर रही हूँ कि आप लोग आके मेरे ब्लॉग देखें। और बच्चों से प्यार तो हर किसी को होता है ना, तो बाकी जिनको पसंद है वो देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको हर ब्लॉग में इसी तरह से शैतानी करती हुई नजर आने वाली है। तो बस मुझे यही बोलना था। मैं जा रही हूँ अभी, क्या करने जा रही थी मैं? हाँ, मैं आपको कब दिखाने जा रही थी, एक्चुअली बातों के चक्कर में भूल गई कि मैंने स्टार्ट किस लिए किया था। तो मैंने आपको इसलिए बताने के लिए स्टार्ट किया था कि मैं चलिए आपको मग अपने दिखाती हूँ मैंने कैसे कैसे खरीदे, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो चलिए फटाफट आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह के मग खरीदे हैं। बाय कर दो बाबू, बाय कर दो, हम जा रहे हैं, बोलो बाय। बाय कर दो, हम जा रहे हैं, बाय। अरे आपको नहीं जाना, वो लोग जा रहे हैं, बाय। बाय कर दो, हम जा रहे हैं, बाय बाय। देखो देखो अनन्या, इधर देखो। उसके बाद मैं देने जा रही हूँ बाबू को फ्रेंच फ्राइज, जैसे कि आपने पैकेट देखा था तो वही देने जा रही हूँ। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कब, जो कि मैं दिखाने वाली थी। तो चलिए पहले आप लोग कब देख लीजिए, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो मैंने आपसे बोला था ना मैं आपको कब कब दिखाऊंगी, तो चलिए मैं आपको कब दिखाती हूँ। सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको ये वाला मग।
ये देखो मैंने ये खरीदा था और ये सारे मग मैं खुद घर में बताना आपको इनमें से सबसे प्यारा मग आप लोगों को कौन सा लगा वो मुझे ज़रूर बताना। तो ये फर्स्ट नंबर वाला है, आप लोग इस तरह से कमेंट कर सकते हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहला ये वाला मग है और ये देखो ये इस तरह से इसमें ना ये वाली जो लाइन है ना ये अलग से बाहर को निकली हुई है। तो एक ये रहा हमारा कॉफ़ी मग और ये देखो कैसा लग रहा है ये वाला मग, और देखो इसके इस पे भी डिज़ाइन है। तो फर्स्ट मग हमारा ये वाला है और बाबू शोर मचा रही है वो आपको आवाज़ आ रही होगी। सेकंड मग है मेरा ये वाला और ये देखो इस पे ऐसे कलरफुल धारियाँ हैं और सबसे मेन बात इसके इस पे भी है। और झूठ नहीं बोलूँगी मैं इसको यूज़ एक बार कर चुकी हूँ, इसमें चाय पी चुकी हूँ एक बार, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैंने शनिवार को लिया था बट मैं ब्लॉग बनाना भूल गई थी, मैं आपको बताना भूल गई थी। और फिर दिखाती हूँ मैं आपको ये वाला मग। और एक चीज़ आप नोटिस करना है इन सबकी शेप अलग अलग है। ये देखो ये ना कुछ इस टाइप से गहरा सा, फिर इसकी यहाँ पे पेंट है बट ये सिर्फ, और इसमें ना वैसे है जैसे हम बचपन में ब्रश में कलर लेके ऐसे ऐसे नहीं करते थे दांत मतलब जिससे ब्रश करते हैं हम उस वाले ब्रश से जो करते हैं। देखो इसको इस टाइप का डिज़ाइन है और देखो इसका शेप कितना अलग है ना। और इस वाले का शेप गोल में था जैसे कि मैंने आपको बताया था दिखाया था मतलब पहले, और इसका शेप बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें बीच में एक अंदर की लाइन जा रही है। तो ये तीनों अलग अलग शेप के कप हैं, तीन ये हैं और मैं आपको दिखाती हूँ एक ये वाला मग। ये इस पे कॉफ़ी लिखा हुआ है और ये हल्के शेड में है। तो ये वाला कप कुछ इस तरह का है और ये चकोर है, ये शेप का कप है। तो एक ये रहा कप सेम इसी के जैसा, एक ये है बट इस पे डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है। ये देखो जैसे लकड़ी जैसा डिज़ाइन है बट ये कप बहुत खूबसूरत है दिखने में। तो ये सारे कप मुझे एक कप पड़ा है इनमें, ये सारे का एक कप सबसे महंगा जो मुझे कप पड़ा था वो था ये वाला। ये कप मुझे पूरा 100 का पड़ा था क्योंकि मैंने लिया था और ये इस वजह से 100 का पड़ा। इसमें डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही यूनिक है, बाकी सारे ये मुझे कितने शायद वो 65 का नहीं, वो मुझे ये 100 का बता रहा था तो वो 65 मुझसे मांग रहा था, कह 65 एक कप के दीजिए बट मैंने उसे नहीं दिए। मैंने ये पर कप के 60 रुपीज़ दिए, 60 रुपये का मुझे एक कप पड़ा है। तो आप लोग बताना आपको कैसा कप लग रहे हैं ये सारे। ये 60 रुपये में बहुत अच्छे अच्छे कप हैं। और विशाल में अगर मार्केट में मैं जाती तो आप लोगों को पता है ऑब्वियसली जो लोग मार्केट जाते होंगे कि मार्केट में यही वाले कॉफ़ी मग 120 150 रुपये में मिलते हैं सिर्फ कॉफ़ी मग, और ये तो फिर मुझे काफ़ी अच्छे में मिल गए। तो ये रहे देखिए मेरे सारे मग, और आप लोग बताना आप लोग को कौन से वाले अच्छे लग रहे हैं। ये मेरे 5 मग हैं जो मैंने खरीदे हैं। और अभी वो जो भैया थे जो ये मग बेचने वाले भैया आए थे उन्हें मैंने बुलाया है, वो बोल रहे थे कि मैं शनिवार को आऊँगा। तो मैंने बोला आप भैया प्लीज़ आ जाना और कप अच्छे लाना, तो वो भी मुझे देखे जाएंगे। तो वो वाले जब मैं कप खरीदूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल ये 5 कप जो मैंने खरीदे थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, और जो वो वाले कप आएंगे तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट अभी कोई और काम करते हैं फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। और मैंने आपको दिखा दिया था मैंने कारपेट बिछाया था, और कारपेट इसलिए बिछा लिया बाबू को नीचे मैं छोड़ती हूँ तो उसके मतलब पैरों में ठंड ना लग जाए क्योंकि वो बहुत छोटी है, कभी कभी वो सॉक्स नहीं पहनती है। तो अगर हम कारपेट पे छोड़ देंगे तो आप इजीली, और मैं भी कारपेट पे बहुत आराम से बैठ जाती हूँ इस वजह से मैंने कारपेट बिछाया है। और बाबू को भी मैं नीचे छोड़ देती हूँ कभी कभी खेलने के लिए, क्योंकि अब ऑब्वियसली फर्स्ट ठंडा ठंडा निकलता है और ठंड स्टार्ट हो गई तो बच्चों को ठंड से बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को ठंड लगने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो बस ये सब कुछ हो चुका है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। उसके बाद हो चुकी थी रात और मेरा टाइम हो गया था आटा रोटी वगैरह बनाने का, और चावल की रोटी मुझसे इतनी अच्छे से नहीं बनानी आती है तो इसलिए मैंने आज थोड़ा जल्दी ही चावल की रोटी बनाने की कोशिश की है। तो मेरी चावल की रोटी ये देखिए कैसी बन रही है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनानी नहीं आती है, परफेक्ट रोटी मुझसे बनानी नहीं आती है। भी चावल के आटे की पता नहीं क्यों फट सी जाती है मेरी रोटी, हमेशा मेरे साथ यही होता है। तो यहाँ मैं रोटियाँ बना रही हूँ और आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म रोटी खा लीजिए। और चावल के आटे की रोटी तो बहुत टेस्टी लगती है ना। उसके साथ में मैं बनाऊंगी आलू गोभी और टमाटर की सब्जी, रसीली वाली मतलब रसे वाली सब्जी, और रोटियां बहुत टेस्टी लगती हैं क्योंकि सूखी सब्जी के साथ ये वाली रोटी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, बट अगर सब्जी रसीली हो तो उसके साथ ये सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, रोटी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप लोग भी आ जाइए। ये देखिए मेरी रोटी फटाफट बन रही है, और कुछ कुछ फूली थी कुछ कुछ नहीं फूली थी ये रोटी।
ऐसा नहीं हुआ था कि पूरी तरह से फूल जाए, थोड़ी थोड़ी सी फूली थी, थोड़ी नहीं फूली थी। तो मेरी यहाँ पे रोटी बन रही है, आप लोग भी आ जाइए। फ़िलहाल आप लोग तो बहुत अच्छी अच्छी रोटियाँ बनाते होंगे। चलिए अब सब्ज़ी बना लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करूँगी। तो यहाँ सब्ज़ी में देखिए मेरा सारा मसाला वगैरह भुन चुका है। मसाले में मैंने सारे, इसमें सब कुछ मसाले पड़े हुए हैं, साथ में छोटी छोटी टूटी हुई लाल मिर्च भी पड़ी हैं। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया था। टमाटर को मैं हल्का फुल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, क्योंकि हमें टमाटर को बिल्कुल मैश नहीं करने देना है। आलू टमाटर गोभी बनेगी, तो इस वजह से टमाटर को हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी गोभी, जिसको मैंने पहले ही भून कर उबाल कर और फ्राई करके रख लिया है। फिर गोभी, इसीलिए गोभी देखो आपको लाल लाल सी हल्की हल्की दिख रही होगी ना, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे से भूना है उबालने के बाद। तो गोभी में अच्छे से जब मसाला भर जाएगा अंदर तक, उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें आलू और पानी। और जब ये अच्छे से पक जाएगी, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद एक आध उबाल आने देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। उसके बाद हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी थोड़ी देर पकाने के बाद। तो यहाँ देखिए मैंने कैसे इस तरह मसाले में पूरे एक साथ इसकी कोटिंग कर दी है, मतलब अच्छे से लपेट दिया। इसमें मुझे बस पानी डालना है, और पानी डालने के पकाने के बाद हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वाली रेसिपी जो है ये पसंद आई हो। और ये वाली रेसिपी ना आप लोग इस तरीके से ट्राई ज़रूर करना, बहुत टेस्टी बनती है खाने में। तो उसके बाद देखिए मैंने डाल दिया था हरा धनिया, इसको भी अच्छे से मिक्स करके चला देना है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंजॉय कीजिए। ये देखिए सब्ज़ी कितनी टेस्टी लग रही है ना बनने के बाद, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। झूठ नहीं, रियल में बहुत तारीफ़ बोल रही हूँ मैं, रियल में बहुत तारीफ़ करने का मन कर रहा था खुद की, कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, वाह। तो